बना देता है। भूलकर भी ये गलती मत करना वरना पूरा घर कंगाल हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज आप सभी ने अपने घर में या किसी न किसी के घर के मंदिर में एक लोटा जल रखा हुआ अवश्य देखा होगा। कई लोग वर्षों से अपने पूजा घर में जल से भरा लोटा रखते आ रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इस लोटे से जुड़े कुछ विशेष नियम भी बताए गए हैं। यदि इन नियमों का पालन न किया जाए तो यही लोटा जो घर में शुभता और सकारात्मकता लाने के लिए रखा जाता है, कई प्रकार की परेशानियों का कारण भी बन सकता है। अब महाराज ये बात सुनने में भले ही सामान्य लगे, लेकिन शास्त्रों में पूजा घर से संबंधित छोटी छोटी बातों को भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कई बार व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ पूजा पाठ करता है, भगवान का नाम लेता है, व्रत करता है, दान करता है, फिर भी उसके जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं। घर में धन आता है लेकिन टिकता नहीं है। परिवार के सदस्यों में बिना कारण मनमुटाव होने लगता है, मानसिक तनाव बढ़ने लगता है, किसी न किसी प्रकार की बीमारी घर में बनी रहती है। व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है लेकिन सफलता उससे दूर ही रहती है। ऐसे में बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि इन समस्याओं के पीछे कई बार पूजा घर से जुड़ी कुछ अनजानी गलतियां भी कारण हो सकती हैं। इसीलिए महाराज आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि पूजा मंदिर में रखा गया जल आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। साथ ही यह भी जानेंगे कि लोटा किस धातु का होना चाहिए, उसे कहाँ रखना चाहिए, कितने समय तक रखना चाहिए और उसका सही उपयोग किस प्रकार करना चाहिए ताकि वो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का कारण बने, परेशानी का नहीं। इसी के साथ महाराज बहुत से लोग पीतल का लोटा रखते हैं, कुछ लोग तांबे का रखते हैं और कुछ लोग स्टील का लोटा भी उपयोग करते हैं। लेकिन क्या हर धातु का प्रभाव एक जैसा होता है? क्या हर व्यक्ति के लिए एक ही नियम लागू होता है? क्या पूजा घर में रखा हर लोटा शुभ फल ही देता है? लेकिन इन सभी बातों को आज हम विस्तार से समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव अवश्य लिखें। इसी के साथ महाराज किसी भक्त ने हमसे पूछा कि हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, मंदिर जाते हैं, फिर भी हमारे जीवन में सुख और शांति क्यों नहीं आती? आखिर पूजा करने के बाद भी परेशानियां समाप्त क्यों नहीं होती? तो महाराज आज हम इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर भी समझने वाले हैं। इसी के साथ महाराज पूजा घर में रखा दीपक भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि दीपक तो केवल जलाना होता है, चाहे वह किसी भी धातु का क्यों न हो, लेकिन शास्त्रों में दीपक के चयन को भी विशेष महत्व दिया गया है। कई बार व्यक्ति अनजाने में ऐसा दीपक उपयोग कर लेता है जो पूजा के लिए उचित नहीं माना जाता है। इतना ही नहीं, दीपक की बाती का चुनाव भी उतना ही महत्वपूर्ण बताया गया है। क्या रुई की बाती सबसे उत्तम होती है या कच्चे कलावे की बाती उपयोग करनी चाहिए या साधारण सूती धागे की बाती भी प्रयोग की जा सकती है? इसी प्रकार एक और प्रश्न बहुत अधिक पूछा जाता है कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय क्या है और उसे किस प्रकार करना चाहिए? क्या यह कार्य स्नान के बाद करना चाहिए या सुबह उठते ही किया जा सकता है? क्या झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कना चाहिए या बाद में? इसके अलावा माताओं और बहनों का एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी रहता है कि क्या विशेष दिनों में मुख्य द्वार पर जल छिड़कना उचित है या नहीं। इसी के साथ जल घर के अंदर की ओर छिड़कना चाहिए या बाहर की ओर, और जो लोग फ्लैट या किराए के घरों में रहते हैं उनके लिए ये नियम किस प्रकार लागू होते हैं। तो महाराज इन्हीं सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा छोड़कर न जाए। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती है। इसीलिए वीडियो को पूरा ही देखा करें। तो महाराज सबसे पहले समझते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और सही विधि क्या मानी गई। यदि आप प्रतिदिन मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो आपको एक छोटी सी बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिस जल का उपयोग सुबह करना है उसे रात में ही तैयार कर लेना चाहिए। इसके लिए आप किसी भी धातु का एक स्वच्छ पात्र ले सकते हैं। यदि आपके पास गंगा जल उपलब्ध है तो उसकी कुछ बूंदें उस जल में मिला दें और फिर पात्र को स्वच्छ जल से भर दें। इसके बाद उस पात्र को अपने घर की रसोई में रख दें। रसोई को घर की अन्नपूर्णा और लक्ष्मी का स्थान माना गया है। यहीं से पूरे परिवार के भोजन की व्यवस्था होती है और यहीं से घर की सुख समृद्धि जुड़ी होती है।
इसलिए जल को रसोई में रखना शुभ माना जाता है। तो महाराज जब भी आप सुबह उठें तो सबसे पहले उस जल को लेकर अपने मुख्य द्वार पर जाएं, क्योंकि यह जल केवल साधारण जल नहीं माना जाता, बल्कि इसे शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि सुबह के समय मुख्य द्वार पर श्रद्धा के साथ जल छिड़कने से घर का वातावरण सकारात्मक बना रहता है और स्वच्छता तथा शुभता का भाव उत्पन्न होता है। जल छिड़कते समय माता लक्ष्मी का स्मरण करें और अपने घर में सुख, शांति तथा समृद्धि की प्रार्थना करें। साथ ही अपने पूर्वजों और पितरों को भी प्रणाम करें तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का भाव रखें। अब महाराज यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से पहले स्नान करना आवश्यक है? क्योंकि कई लोग यह सोचते हैं कि जब तक स्नान न किया जाए तब तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन महाराज मुख्य द्वार पर जल छिड़कने के लिए स्नान करना अनिवार्य नहीं माना गया है। आप सुबह उठने के बाद शांत मन से यह कार्य कर सकते हैं। इसी के साथ महाराज कई माताएं और बहनें सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगाना शुरू कर देती हैं और उसके बाद मुख्य द्वार पर जल छिड़कती हैं। वहीं कुछ लोग पहले जल का छिड़काव करते हैं और बाद में सफाई करते हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि सही क्रम क्या होना चाहिए? तो महाराज परंपरागत मान्यताओं के अनुसार सुबह उठने के बाद सबसे पहले मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना शुभ माना गया है। उसके बाद घर की साफ सफाई और अन्य कार्य किए जा सकते हैं। इसीलिए सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को देखना चाहिए और ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। इसके बाद धरती माता को प्रणाम करके अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। फिर रसोई में रखा हुआ जल लेकर मुख्य द्वार पर जाना चाहिए और श्रद्धा के साथ उसका छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद आप झाड़ू लगा सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, स्नान कर सकते हैं और अपनी दैनिक दिनचर्या आरंभ कर सकते हैं। अब महाराज बहुत से लोग यह भी पूछते हैं कि जल छिड़कने के बाद क्या मुख्य द्वार को धोया जा सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ। पहले श्रद्धा के साथ जल का छिड़काव कर लीजिए और उसके बाद यदि आवश्यकता हो तो सामान्य जल से मुख्य द्वार की सफाई भी कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं माना जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उन लोगों का होता है, उन जो फ्लैट, अपार्टमेंट या किराए के मकान में रहते हैं, उनका कहना होता है कि हमारे यहाँ न तो बड़ा आंगन है और न ही पारंपरिक चौखट है, तो हम ये नियम कैसे अपनाएं? तो महाराज इसका उत्तर बहुत सरल है। जिस दरवाजे से आपके घर में प्रवेश होता है वही आपका मुख्य द्वार है। चाहे वह फ्लैट का दरवाजा हो, अपार्टमेंट का गेट हो या एक छोटे कमरे का प्रवेश द्वार, उसी स्थान को मुख्य द्वार मानकर आप जल का छिड़काव कर सकते हैं। इसी के साथ महाराज माताओं और बहनों का एक विशेष सवाल भी रहता है कि क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़काव किया जा सकता है या नहीं, क्योंकि इस विषय को लेकर बहुत से घरों में अलग अलग मान्यताएं देखने को मिलती हैं। कई माताएं और बहनें इस कारण मन में संशय रखती हैं कि कहीं उनसे कोई गलती न हो जाए। तो महाराज परंपरागत मान्यताओं के अनुसार मुख्य द्वार पर जल छिड़कना घर की स्वच्छता और शुभता से जुड़ा कार्य माना जाता है। इसलिए बहुत सी परंपराओं में इसे सामान्य कार्य माना गया है। इसी कारण इन दिनों में भी मुख्य द्वार पर जल छिड़काव किया जा सकता है। लेकिन महाराज जब बात दीपदान और पूजा सामग्री के स्पर्श की आती है तो इस विषय में अलग अलग मान्यताएं देखने को मिलती हैं। इसी कारण से इन दिनों दीपदान और नियमित पूजा कर्म से विराम रखा जाए। इसलिए महाराज इस विषय में सबसे उचित यही माना जाता है कि व्यक्ति अपने परिवार की परंपरा, अपने कुलाचार और अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन के अनुसार आचरण करे, क्योंकि मासिक धर्म में श्रद्धा और मर्यादा दोनों का विशेष महत्व बताया गया है। पीरियड समाप्त होने के बाद स्नान करके व्यक्ति पुनः पहले की तरह दीपदान, पूजा पाठ और अन्य धार्मिक कार्य प्रारंभ कर सकता है। तो यदि आप सभी ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। अब महाराज हम बात करते हैं पूजा घर के मंदिर में रखे जाने वाले लोटे के जल की, क्योंकि बहुत से लोग यह कहते हैं कि मंदिर में एक लोटा जल रखने से आखिर क्या होता है। हम तो भगवान को फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, दीपक जलाते हैं और आरती कर लेते हैं, फिर अलग से जल रखने की क्या आवश्यकता है?
लेकिन महाराज शास्त्रों में मंदिर में रखे हुए जल का विशेष महत्व बताया गया है। ये केवल साधारण जल नहीं माना जाता, बल्कि इसे पूजा का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। इसीलिए महाराज कहा जाता है कि प्रतिदिन पूजा करते समय मंदिर में एक लोटा जल अवश्य रखना चाहिए, साथ ही दीपक भी अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि जल और अग्नि दोनों का अपना विशेष महत्व बताया गया है। जल को शांति, पवित्रता और जीवन का प्रतीक माना गया है, जबकि अग्नि को ऊर्जा, प्रकाश और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। जब पूजा के समय जल और अग्नि दोनों उपस्थित होते हैं तो एक प्रकार का संतुलन स्थापित होता है, जो पूजा के वातावरण को और अधिक पवित्र बनाता है। अब महाराज, बहुत से लोग पूजा समाप्त होने के बाद उस जल को तुरंत फेंक देते हैं, लेकिन परंपरागत मान्यताओं में ऐसा करने को उचित नहीं माना गया है। कहा जाता है कि अगले दिन जब आप पुनः पूजा करने जाएं तो सबसे पहले उस जल का उपयोग करना चाहिए। बहुत से लोग उस जल का पूरे घर में छिड़काव करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे घर का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बना रहता है। घर के कमरों में, आंगन में और मुख्य द्वार के आसपास उस जल का छिड़काव किया जाता है और उसके बाद नया जल मंदिर में रखा जाता है। यदि घर में किसी प्रकार का मानसिक तनाव बना रहता हो, परिवार के सदस्यों के बीच बार बार विवाद होते हों या घर का वातावरण अशांत रहता हो, तो लोग पूजा के बाद रखे गए इस जल का घर में छिड़काव करते हैं। यह एक धार्मिक परंपरा के रूप में किया जाता है और इसे शुभ माना जाता है। माना जाता है कि नियमित पूजा और ईश्वर स्मरण से व्यक्ति के विचारों में भी सकारात्मक परिवर्तन आता है, जिसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। इसी के साथ महाराज, यदि घर में कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो तो कई लोग पूजा के बाद रखे हुए जल को श्रद्धा के साथ प्रसाद स्वरूप थोड़ी मात्रा में ग्रहण भी करते हैं। लेकिन महाराज, यहाँ यह बात समझना आवश्यक है कि किसी भी बीमारी की स्थिति में चिकित्सक द्वारा दी गई दवा और उपचार सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसी प्रकार महाराज, जो लोग व्यापार करते हैं वे भी पूजा के बाद रखे गए जल का उपयोग अपनी दुकान, प्रतिष्ठान या कार्यालय में करते हैं। बहुत से व्यापारी सुबह दुकान खोलने से पहले उस जल का हल्का छिड़काव करते हैं और भगवान से अपने कार्यों की सफलता के लिए प्रार्थना करते हैं। अब महाराज, यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। बहुत से लोग मंदिर में जल तो रख देते हैं, लेकिन उसके रख रखाव पर ध्यान नहीं देते। यदि मंदिर में रखा हुआ जल लंबे समय तक खुला रहे तो उसमें धूल या अन्य अशुद्धियां आ सकती हैं। इसलिए पूजा समाप्त होने के बाद उस जल को किसी स्वच्छ कटोरी, ढक्कन या छोटी प्लेट से ढक देना चाहिए। इससे जल सुरक्षित और स्वच्छ बना रहता है। इसी के साथ महाराज, कई लोग यह भी पूछते हैं कि मंदिर में रखा हुआ जल अगले दिन उपयोग करने के बाद कहाँ अर्पित करना चाहिए। तो इस जल को यदि आप चाहें तो तुलसी को छोड़कर अन्य किसी भी पौधों में अर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ महाराज, एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि मंदिर में रखा जाने वाला जल सदैव स्वच्छ होना चाहिए। जिस प्रकार हम भगवान को ताजे फूल अर्पित करते हैं, उसी प्रकार मंदिर में रखा जाने वाला जल भी प्रतिदिन नया और स्वच्छ होना चाहिए। कई लोग एक बार जल रखकर कई दिनों तक उसे बदलते नहीं हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन पूजा के साथ नया जल रखना अधिक उचित माना जाता है। अब महाराज, हम बात करते हैं घर के अंदर और बाहर दीपक जलाने के महत्व की। बहुत से लोग यह समझते हैं कि पूजा में दीपक जलाना केवल एक परंपरा है, लेकिन वास्तव में सनातन धर्म में दीपक को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। दीपक केवल अंधकार को दूर करने का साधन नहीं माना गया, बल्कि इसे ज्ञान, प्रकाश, शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी माना गया है। जिस प्रकार एक छोटा सा दीपक घोर अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार भगवान के समक्ष जलाया गया दीपक व्यक्ति के जीवन में आशा, विश्वास और भक्ति का भाव जागृत करने वाला माना गया है। अब महाराज, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि घर में दीपक जलाने से केवल प्रकाश ही नहीं होता, बल्कि घर का वातावरण भी अधिक पवित्र और सात्विक बनता है। जब प्रतिदिन भगवान के सामने दीपक जलाया जाता है तो व्यक्ति का मन धीरे धीरे पूजा और ईश्वर स्मरण की ओर आकर्षित होने लगता है। इसी कारण हमारे ऋषि मुनियों ने सुबह और शाम दोनों समय दीपक जलाने का विधान बताया है। इसी के साथ महाराज, घर के बाहर दीपक जलाने का भी विशेष महत्व बताया गया है। जब मुख्य द्वार पर दीपक जलाया जाता है तो उसे शुभता और मंगल का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जिस घर के बाहर नियमित रूप से दीपक जलाया जाता है, वहाँ का वातावरण अधिक सकारात्मक बना रहता है।
मुख्य द्वार घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, क्योंकि इसी मार्ग से घर में मां लक्ष्मी प्रवेश होता है। इसीलिए संध्या के समय मुख्य द्वार पर दीपक जलाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। महाराज, यदि दीपक शुद्ध देसी घी से जलाया जाए तो उसे अत्यंत शुभ माना गया है। वहीं सरसों के तेल का दीपक भी पूजा में उपयोग किया जाता है। दीपक से निकलने वाला प्रकाश व्यक्ति के मन को एकाग्र करने में सहायता करता है और पूजा के वातावरण को अधिक भक्तिमय बना देता है। जब भगवान के समक्ष दीपक की ज्योति प्रज्वलित होती है तो आरती और पूजा का महत्व भी बढ़ जाता है। इसी के साथ महाराज कहा जाता है कि यदि दीपक को पूर्व दिशा की ओर रखकर जलाया जाए तो यह शुभ माना जाता है। वहीं उत्तर दिशा की ओर दीपक जलाना भी मंगलकारी बताया गया है। इसी कारण बहुत से लोग पूजा करते समय दीपक की दिशा का भी ध्यान रखते हैं। अब महाराज बात आती है दीपक के चयन की, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि पूजा के लिए कोई भी दीपक उपयोग किया जा सकता है, लेकिन शास्त्रों में दीपक के चयन को भी महत्वपूर्ण माना गया है। पूजा के लिए तांबे, पीतल और मिट्टी के दीपकों का उपयोग प्राचीन समय से किया जाता रहा है। यही कारण है कि अधिकांश मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर भी इन्हीं प्रकार के दीपकों का उपयोग देखने को मिलता है। महाराज, मिट्टी का दीपक विशेष रूप से पवित्र माना गया है। दीपावली जैसे पर्वों पर करोड़ों दीपक जलाए जाते हैं और उनमें अधिकांश मिट्टी के ही होते हैं। वहीं पीतल और तांबे के दीपक भी पूजा पाठ के लिए अत्यंत शुभ माने गए हैं। ये लंबे समय तक उपयोग में रहते हैं और धार्मिक कार्यों में व्यापक रूप से प्रयोग किए जाते हैं। अब महाराज बात करते हैं